बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम जो डिस्कस करेंगे टॉपिक वो होगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। और हम इसमें यहाँ पे इस लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो इम्तिहानी लिहाज से एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे जो है ना वो बहुत ज़्यादा अहम है। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोल्यूशन विच डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स एंड डू नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल एंड स्ट्रक्चर। ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती हूँ। मतलब ये कि ये सोल्यूशन की प्रॉपर्टी है। और सोल्यूशन कैसे बनता है? जब हम सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं तो सॉल्वेंट जो है वो हमें पता है ज़्यादा मिकदार में लिया जाता है और सोल्यूट कम मिकदार में। तो जो सोल्यूट के एडिशन से सॉल्वेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो चेंज हो जाती हैं, ठीक है। उन प्रॉपर्टीज़ को हम क्या कह देते हैं कि ये क्या है, हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और ये नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल मतलब कितने नंबर पार्टिकल्स, यानी कि पार्टिकल्स की तादाद कितनी है, पार्टिकल्स के नंबर कितने, और इस पर नहीं डिपेंड करती कि नेचर क्या है सोल्यूट की, ठीक है, और सोल्यूट के मालिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा है। ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पर। अब इसमें कौन कौन सी एग्जांपल, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं कोलिगेटिव। नंबर 1 लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर है, दूसरी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, तीसरी जो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, और चौथी जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर होती है। अब वाई सम ऑफ प्रॉपर्टीज़ आर कॉल्ड कोलिगेटिव, कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्यों कहते हैं, इस चीज़ को समझने के लिए हम जो है वो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं 3 बीकर। इनमें जो है वो हम 1 kg, मतलब इसमें भी 1 kg, इसमें भी 1 kg और इसमें भी 1 kg, सेपरेटली हमने 1 kg जो है वो वाटर ले लिया, ठीक है। अब क्या करना है हमने कि ये जो पहला है इसके अंदर जो है वो हमने 6 ग्राम जो है वो यूरिया ऐड कर देना है। ये 6 ग्राम यूरिया ऐड कर दिया। दूसरा जो ये बीकर है इसके अंदर हमने 18 ग्राम जो है वो ग्लूकोज ऐड कर दिया। और इसी तरह तीसरे में जो है वो 34.2 ग्राम जो है वो हमने सक्रोज जो है वो ऐड कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है, अगर हम इनके मोल्स की तादाद काउंट करें तो क्या होगी, ये 6 ग्राम इसका जो है वो मैस है, ठीक है, और यूरिया का जो मोलर मैस होता है वो 60 होता है। और नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फार्मूला यही होता है, मैस ओवर मोलर मैस। तो जब हम ये करेंगे तो हमारे पास 0.1 मोल आ जाएगा। इसी तरह से ग्लूकोज का जो होता है 18 ग्राम इसका मैस है और 180 ग्राम जो है वो इसका जो है वो मोलर मैस होता है, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे फिर अगेन 0.1 मोल्स आ जाएंगे। और इसी तरह से जो है वो हम सक्रोज के जब कैलकुलेट करेंगे तो यही आएंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर ये तमाम जो सोल्यूशन है ये सारे के सारे 0.1 मोलल सोल्यूशन है। अब 1 मोलल सोल्यूशन कैसे, 0.1 मोलल सोल्यूशन कैसे हैं, क्योंकि हमने जो ये 3 किस्म के सोल्यूट ऐड किए हैं जिसमें यूरिया है, ग्लूकोज है और सुक्रोज है, ये हमने जो है जब हमने इनके मोल्स कैलकुलेट किए तो 0.1 मोल है, ठीक है। अब 0.1 मोल हमने यूरिया का लिया प्लस इसमें 1 kg वाटर जो है वो हमने सेपरेट लिया। अब क्या किया हमने, दोनों चीज़ों को सेपरेट लिया है, सॉल्वेंट जो है वो अलग लिया है और सोल्यूट जो है वो अलग लिया है। इसलिए ऐसा सोल्यूशन जो 1 kg वाटर के अंदर किसी भी सोल्यूट की डेफिनेट अमाउंट को ऐड करने से बनता है उसे हम कहते हैं मोलल सोल्यूशन। लिहाजा ये तीनों सोल्यूशन क्या होंगे, मोलल सोल्यूशन होंगे। अब बात करते हैं हम कि ये जो 3 किस्म के जो सोल्यूट हमने ऐड किए हैं इनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहली बात, ये जो तीनों सोल्यूशन बने हैं इनके अंदर जो सोल्यूट्स हैं, ठीक है, यानी कि जो 3 सोल्यूट हमने यूज़ किए, अगर हम इनके नेचर को देखें, ठीक है, तो नेचर इनके डिफरेंट है। अगर हम इनके मैसेज को देखें तो इनके मैसेज जो हैं वो डिफरेंट है। और अगर हम इनके स्ट्रक्चर्स को देखें तो इनके स्ट्रक्चर भी जो हैं वो डिफरेंट है। लेकिन इनमें सेम क्या है, सेम ये है कि ये सारे 0.1 मोल हैं। अब 0.1 मोल से अगर हमने नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड आउट करना है तो वो क्या होगा, 6.02 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो हमारे पास आ जाएंगे 6.02 10⁻22 पार्टिकल्स। मतलब कहने का ये है कि अगर हमने 6 ग्राम यूरिया 1 kg वाटर में डाला तो 6 ग्राम यूरिया में जो नंबर ऑफ पार्टिकल है वो है 6.02 10⁻22। इतने ही इधर है, इतने ही इधर है, मतलब इनमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स की तादाद सेम है। देखिए अब यूरिया जो हो गया इसका स्ट्रक्चर और है, इसका मालिकुलर मैस जो है वो थोड़ा है, इसके मालिक्यूल का साइज थोड़ा है, ग्लूकोज का उससे बड़ा है और सुक्रोज का उससे बड़ा है, ठीक है। तो इसलिए इनके मैसेज डिफरेंट हो सकते हैं, इनके नेचर डिफरेंट हो सकते हैं, इनके स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन अगर हम नंबर ऑफ पार्टिकल पे गौर करें तो इनमें नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो सेम होंगे। लिहाजा अब इनके अंदर मतलब इन तीनों सोल्यूशन में जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम पीछे पढ़ गए हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर तकरीबन 1 टॉर होगा, मतलब 1 टॉर इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। किससे? सॉल्वेंट से।
कि सॉल्वेंट का फ़र्ज़ करो अगर 100 टॉर वेपर प्रेशर था ना, तो हमने जब ये 6 ग्राम यूरिया और 18 ग्राम ग्लूकोज और इसी तरह सुक्रोज जो है वो हमने ऐड किया, तो उस सॉल्वेंट का, उस वाटर का 1 टॉर प्रेशर कम होकर 99 रह गया। ठीक है, इसी तरह एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, बॉइलिंग पॉइंट कितना इंक्रीज़ हुआ, एलिवेशन होता है इंक्रीज़ होना, तो 0.052 डिग्री सेंटीग्रेड इजाफा हो जाएगा। और इसी तरह से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो हो जाएगा वो होगा 0.186 डिग्री सेंटीग्रेड। कंडीशन फॉर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए ज़रूरी हैं, या यूं कह लें कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कब जो है वो स्टडी की जाएंगी, कब की जाएंगी। सबसे पहले सोल्यूशन मस्ट बी डाइल्यूट, सोल्यूशन को जो है वो डाइल्यूट होना चाहिए। दूसरे, सोल्यूट मस्ट बी नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होना चाहिए, मतलब बखरात में चेंज नहीं होना चाहिए। तीसरा, सोल्यूट मस्ट बी नॉन इलेक्ट्रोलाइट, सोल्यूट को जो है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। ये 3 कंडीशन है, अगर हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को जो है वो स्टडी कर रहे हो तो ये तीनों फुलफिल होनी चाहिए, फिर हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की जानब जो है वो टॉपिक हमारा जा सकता है। ठीक है, अब इसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले आ जाती है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग का मतलब होता है कम होना, वेपर प्रेशर का कम होना। ठीक है, अच्छा जी, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैसे, ये देखें, ये हमारा प्योर सॉल्वेंट है। ठीक है, अब ये जो प्योर सॉल्वेंट है इसके अंदर जो मॉलिक्यूल हैं एट नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो क्या कर रहे हैं, ये एवेपोरेट कर रहे हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल जो है वो एवेपोरेट कर रहे हैं, लेकिन जब हमने इसी सॉल्वेंट के अंदर कुछ एडिशन कर देनी है सोल्यूट पार्टिकल की, तो देखेंगे हम कि ये जो ग्रीन वाले हैं ना, ये आपके सोल्यूट पार्टिकल है। तो अब आप देखें यहाँ पे सोल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे के पास आ गए हैं, और अगर ये एक सोल्यूशन बनता है तो डेफिनेटली सोल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के दरमियान जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होनी है। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाती है तो क्या होता है, अब देखें यहाँ पे सिर्फ चंद मॉलिक्यूल ही जो है वो वेपर्स में चेंज हो रहे हैं। अब क्या हो गया कि सोल्यूट के पार्टिकल और सॉल्वेंट के पार्टिकल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से सॉल्वेंट के जो पार्टिकल है वो ज़्यादा एवेपोरेट नहीं हो पा रहे। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जैसे ही ये वाला मॉलिक्यूल एवेपोरेट करना चाहता है, इसको इस और इस, मतलब जैसे ये एवेपोरेट करके गया, अब ये एवेपोरेट कब करके गया, जब इसकी एनर्जी ज़्यादा थी, कि ये जो ग्रीन वाले पार्टिकल है, ये तीनों सोल्यूट के पार्टिकल, यहाँ पर इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जैसे ही ये मॉलिक्यूल ऊपर एवेपोरेट करेगा, ये वाले मॉलिक्यूल इसको वापस अपनी जानिब अट्रैक्ट करेंगे, जिससे फिर क्या होगा, इसको डिफ़िकल्टी होगी एवेपोरेशन में। लिहाजा ये वाले मॉलिक्यूल्स जो हैं वो, इनका वेपर प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा और कम मॉलिक्यूल जो है वो वेपर में चेंज होंगे। ठीक है, अब रॉल्स लॉ के मुताबिक जो है रिलेटिव लोअरिंग, ये इसकी तीसरी स्टेटमेंट में आता है, रिलेटिव लोअरिंग जो है वेपर प्रेशर की, ये डिपेंड करती है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो x2 जो है वो बेसिकली n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 के इक्वल होता है। अगर हम n1 को देखें, ये तो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है, इसी तरह n2 क्या, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट है। इसी तरह से अब हमने क्या करना है कि ये जो x2 है इसकी जगह पर ये वाली इक्वेशन यहाँ पे पुट कर देनी। तो जब हम ये पुट करेंगे तो हमारे पास ये रिलेशन बन जाएगा, डेल्टा P ओवर P नॉट दैट विल बी इक्वल टू n2 ओवर n1 प्लस n2। अब जो डेल्टा P है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। ठीक है, ये सोल्यूशन का जितना वेपर प्रेशर लो हुआ, और P नॉट जो है ये सॉल्वेंट का जो है वो वेपर प्रेशर है। ठीक है, तो अगर सोल्यूशन डाइल्यूट है तो n2 को हम जो है ना, ये एक रूल हमने याद रखना है कि अगर सोल्यूशन डाइल्यूट हो ना, तो जो सोल्यूट के मोल्स की तादाद होती है वो डिनोमिनेटर से हम फिर जो है वो कैंसिल आउट कर देते होते हैं। तो एंड पे हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन जो है वो ये बनेगा। ठीक है, जज़ाकल्लाह जी। अब इसी तरह से अगला जो है वो टॉपिक हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए जो है ना वो अपना ख्याल रखिएगा।